पिछले कुछ दिनों से अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर सुर्खियां बटोर रहा महाराष्ट्र का खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि एफडीए अब खुद सवालों के घेरे में आ चुका है। जिस एफडीए की कार्रवाई की लगातार तारीफ हो रही थी, उसी एफडीए की एक कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने विभाग की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला पुणे की एक मिठाई की दुकान का है जिसका लाइसेंस एफडीए ने सस्पेंड कर दिया था। खास बात यह है कि दोबारा जांच में दुकान ने 98% नियमों का पालन कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उसका लाइसेंस बहाल नहीं किया गया। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और अदालत ने न सिर्फ दुकान को दोबारा शुरू करने की इजाजत दी, बल्कि एफडीए को दुकान के मालिकों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे तुकाराम मुंडे की अगुवाई वाले एफडीए को झटका लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोम कनौजिया। दरअसल महाराष्ट्र एफडीए पिछले कुछ वक्त से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई, कभी जिम खाना और क्लबों के खिलाफ एक्शन, तो कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और खाद्य कंपनियों पर कार्रवाई। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ सफाई और हाइजीन को लेकर एफडीए की तरफ से लगातार छापेमारी और लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में विभाग की सक्रियता की काफी चर्चा हो रही है, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले ने एफडीए की कार्रवाई के तरीके पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या है ताजा मामला, ये भी आपको बता देते हैं। ताजा मामला पुणे की गुरु नानक डेयरी एंड स्वीट्स नाम की दुकान का है। दुकान की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एफडीए की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। याचिका के मुताबिक जून महीने में फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद एफडीए के एक फूड सेफ्टी ऑफिसर ने दुकान का निरीक्षण किया था। इस दौरान साफ सफाई और कर्मचारियों की हाइजीन को लेकर कई कमियां सामने आई थी। इसके बाद 12 जून को ही एफडीए ने दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। दुकान के मालिकों का कहना था कि उन्होंने एफडीए की आपत्तियों को गंभीरता से लिया और विभाग के बताए गए नियमों का पालन शुरू कर दिया। उन्होंने एफडीए कमिश्नर के सामने अपील की और अनुपालन यानी कि कंप्लायंस रिपोर्ट भी जमा की। इसके बाद 13 जुलाई को एफडीए की तरफ से दोबारा निरीक्षण किया गया। दूसरी जांच में सामने आया कि दुकान ने करीब 98% नियमों का पालन कर लिया है, यानी कि जिन कमियों को लेकर कार्रवाई की गई थी उनमें से लगभग सभी कमियों को दूर कर लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद दुकान का लाइसेंस बहाल नहीं किया गया। दुकान के मालिकों ने एफडीए से लाइसेंस का सस्पेंशन हटाने की मांग की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में दुकान की तरफ से यह भी दावा किया गया कि जून में कारोबार बंद होने के बाद उन्हें करीब पौने लाख रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने की। अदालत ने इसमें क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। एफडीए की कार्रवाई पर अदालत ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि विभाग की मंशा भले ही अच्छी हो सकती है, लेकिन कार्रवाई में वो अपनी सीमा से आगे चला गया है। अदालत ने कहा कि जब री इंस्पेक्शन की रिपोर्ट में 98% नियमों का पालन सामने आया तो एफडीए को लाइसेंस सस्पेंशन तुरंत रद्द कर देना चाहिए था। कोर्ट ने लाइसेंस सस्पेंड करने की एफडीए की नीति को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने भोजनालयों और होटलों के लाइसेंस निलंबित करने की इस नीति को अजीब और विकृत बताया, जिसके बाद कोर्ट ने दुकान को कारोबार अपना फिर से शुरू करने की अनुमति दी और एफडीए को निर्देश दिया कि वो दुकान के मालिकों को 1 महीने के भीतर 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दे। यानी कि जिस विभाग की कार्रवाई की वजह से दुकानदार को अपना कारोबार बंद करना पड़ा, अब उसी विभाग को दुकान के मालिकों को मुआवजा देना पड़ेगा। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने इस पर क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। इस पूरे मामले पर एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा है कि वो अदालत के आदेशों की पहले समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। उनका कहना है कि एफडीए कानून और तय प्रक्रिया के मुताबिक ही काम करता है और विभाग कानून और प्रक्रियाओं का पालन करता है और उन्हें लागू भी करता है। लेकिन सवाल अब सिर्फ इस एक मिठाई की दुकान का नहीं है। सवाल यह है कि अगर किसी प्रतिष्ठान में कमियां पाई जाती हैं तो क्या उसे सुधार का पर्याप्त मौका दिए बिना लंबे समय तक लाइसेंस सस्पेंड करना सही है। और दूसरा सवाल यह कि जब दोबारा जांच में 98% अनुपालन सामने आ गया था तो फिर लाइसेंस बहाल करने में देरी क्यों की गई, क्योंकि एफडीए की कार्रवाई का मकसद अगर लोगों को सुरक्षित और साफ सुथरा खाना उपलब्ध करवाना है तो कार्रवाई जरूरी है, लेकिन कार्रवाई कितनी देर तक जारी रखी जाए और किसी कारोबारी को अपनी कमियां सुधारने के बाद दोबारा कारोबार शुरू करने का
अधिकार कब मिले, इस पर भी एक स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए। यही वजह है कि अब बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला महाराष्ट्र एफडीए के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए की मुआवजा का मामला नहीं है, ये विभाग की पूरी कार्यप्रणाली के लिए एक बड़ा संदेश भी है। क्योंकि पिछले कुछ समय से एफडीए जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रहा है, उसके बीच अब बॉम्बे हाई कोर्ट की यह टिप्पणी एक बड़ा सवाल छोड़ती है। क्या एफडीए का एक्शन जरूरी है या कहीं कहीं कार्रवाई हद से आगे भी जा रही है? और अगर किसी दुकान ने 98% नियमों का पालन कर लिया है, तो क्या सिर्फ बाकी कमियों की वजह से उसका लाइसेंस लंबे समय से तक सस्पेंड रखना सही है? फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई को लेकर बहस एक बार फिर से तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि एफडीए इस फैसले के बाद अपनी कार्रवाई और लाइसेंस सस्पेंशन की प्रक्रिया में कोई बदलाव करता है या नहीं।